मातारी की। नमस्कार, जय जोहार। हमर आदिवासी के जतक भाई बहनी, हमर विधायक महोदय जी, यहाँ के जबकि सरपंच हो और अतिथिगण, सबको झल्ला मोर नमस्कार है। आज बहुत अच्छा है कि यहाँ एकत्रित हुए हन समाज सुधार के कार्यक्रम में। हमन जबकि भी सुने हन नियम कानून और जबकि भी नियम बनाए हन, तो ओकर हम सब पालन करबो। तो आदिवासी समाज एक विस्तृत समाज है जो कि अपन संस्कृति रीति रिवाज के चलते बहुत ही प्रसिद्ध है। ओला हमेशा बनाए रखे के जरूरत है। आदिवासी 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते काबर कि जब ब्रिटिश काल में बहुत सारा जो ब्रिटिश जो रही है वो आदिवासी तक नहीं पहुंच पाए और अपन के शासन ला वो हर नहीं चला पाई। आदिवासी स्वतंत्र रही सोकरे पर हमार समाज हर एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आते, तो ओकरे पर यह अनुसूचित क्षेत्र है कथे तो एला लेकिन अभी हर पालन नहीं होते। एकर मुख्य कारण ये है कि हमार आदिवासी समाज में अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण हमन ला जो भी पढ़ा लिखा है ओमन हमन ला दबा देते हैं, ओकरे पर हमन ये सब पीछे हट जाते हैं। और अशिक्षा के और एक ओकर कारण है कि हमार समाज में बहुत ज्यादा मतलब कि दारू के प्रचलन है। ओकर चलते हमन अपन दम में मतलब कि खड़े हो नहीं सकन। और दारू के मतलब कि पिए के एक कारण बताता हूँ, जो हमार दिमाग में मतलब एक प्रकार के भारी स्पीड में चलते दिमाग है। और जब दारू पीते हैं ना, तो फिर मैं तो नहीं पियो, दारू पीते ना तो हमार दिमाग थोड़ा धीमी गति से चलते, और धीमी गति से चलते तो जबकि भी हमारे विचार रहते मन में वो हर बंद हो जाते और हमें एक प्रकार की खुशी के अनुभव होते ओकरे पर। और लोग मन कहते कि टेंशन में दारू पिए थे, टेंशन में दारू पिए ले तो ठीक है, मतलब ठीक नहीं है। काबर बताओ, काबर की टेंशन वो थोड़े समय के लिए भागते, दारू पीते तो केमिकल निकलते और जबकि भी दिमाग के विचार हर बंद हो जाते और धीरे धीरे चलते तो हर बहुत खुशी के अनुभव होते। लेकिन ओकर बाद हम देखते कि दारू छोड़ मतलब कि नशा छूट गई तो ओकर और ज्यादा बड़ी समस्या होगी से। ओकरे पर हमन ला ये ध्यान रखना चाहिए कि हमार दिमाग हर बनी से कि हमन ला लगातार चलते रहना चाहिए, धीमी नहीं करना चाहिए, तभी हम समाज के विकास कर पाबो। और दारू भट्टी भी आजकल देखो सरकार खोलत जात है, काबर की ओला अब सरकार भी पढ़े लिखे है तब भी दारू भट्टी ला खोलत जात है। और ये बहुत बड़ी गलत बात है, काबर की पैसा कमाना है तो हमारा एक प्रकार के थोड़ा अच्छा सोच रखना है कि बिजनेस जैसे कि सरकार भी खोल सकत है। अतः बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, देखो इंजीनियर बनत है, लेकिन वो भी कहाँ नौकरी करत है बताओ, वो दूसरे देश में नौकरी करत है। काबर की पढ़े लिखे के बाद की व्यवस्था नहीं करी से, बड़े बड़े मोबाइल दुकान बनाते और इंजीनियर कार बनाते। भाई यहाँ तो पढ़े लिखे के व्यवस्था है, ठीक है, इंजीनियर बनाते, लेकिन ओकर बाद की भी व्यवस्था रहती ना कि यहाँ कार बनाती तो वही जो पढ़ लिख के आते वही वहाँ भर्ती होती है ना। तो यही मोर विचार है। और ये क्या कहते हैं कि जो कि हमारे घड़ई भारी में जो कि दारू भट्टी है ओकर जिसकी बहुत ही गलत बात है। बहुत दूर दूर के आदमी बनाते हैं और जैसे कि जंगल तो पूरा गार्डन बना के रखे हैं, और जैसे कि जाते हैं तब पूरा जंगल में देखो कि दारू के ऊपर शीशी बोतल फेंकाए रहते और बहुत बड़ी मतलब कि वातावरण और पर्यावरण के मतलब कि नुकसान है। एला जीवन में हमें याद रखना है कि पर्यावरण बचाओ तभी हम बच पाबो। काबर की देखो कांच के टुकड़ा कभी सड़े नहीं है ना, कांच के टुकड़ा सड़े नहीं। और किसान मन तो देखो हमारे गाँव में ना कुछ जमीन है वहाँ खेती भी नहीं करते हैं, काबर के दारू भट्टी में के कांच और जो गढ़ी तो किसे लागे मतलब है ना कि मैं खुद अपन एक भूमि ला छोड़ दे मोला छोड़ दे अब एक धान नहीं जगाएंगे, काबर के कौन उतारी बता तो ओकरे बार वो तो कभी सड़ेगा नहीं था। हमारे गांव के जो गणेन बहरी के जो दारू भट्टी है वो छाल के नाम से है, लेकिन
हमारे गड़न भर की नाम से प्रचलित है, बड़े बड़े दूर से आते हैं, क्या कहते हैं रामपुर के में गड़न भरी दारू भट्टी। तो मैं सरपंच से निवेदन करत हूँ कि एक मुद्दा मतलब कि जो ग्राम सभा रहते ना वही में कृपया लिखें और मैं वहाँ के अधिकारी में से बात करें तो मैं कि जे गांव के नाम से रहते वही गांव के नाम से वहाँ मतलब कि आवेदन ग्राम सभा में पारित करके वहाँ जमा करे हो ना। तो अप्रैल महीना में जो सत्र शुरू होते तो ओकरे बाद मतलब कहते अपने आप मतलब कि थोड़ा काबर की दारू भट्टी तो देखो और शमशान घाट में रहता बोले कि है ना। तो वो तो हमारे क्षेत्र देखो इंसान बन के जो है बोला समझे पर लागी। तो एक प्रकार के देखो बहुत जने हमारे जनप्रतिनिधि में कहा थे कि जो खदान है बहुत दूर दूर से जो आते हैं उमन ज्यादा बड़े बड़े नौकरी मिलते कहते 40,000 50,000 वो भी साल अभी रखे बार मुलाकात रही है। तो जरूर देखो हम अपन क्षेत्र में हम मजदूरी करते हैं और बाहर की मन पूरा हम राजा चलाते तो ये भी साल अभी जो भी यहाँ हुई हो मन ध्यान दी हो। तो आप सभी ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप सभी से निवेदन करत हूँ कि एक संकल्प ले थन दारू के विषय में बस आधा मिनट। तो सभी जन खड़े हो जाओ, मैं जिसे कहूँ उसने तुमन कही हो और संकल्प लेबो। तो हेलो हेलो। तो चलिए सब लोग अपने हाथ को सामने में करिए। जैसे लड़का होते मन मतलब अपने हिसाब से कही हो और लड़की मन जिसे चलो मैं ना तो बिना मतलब का दारू पीऊंगा, मैं बिना मतलब का दारू पीऊंगा, ना ही मैं अपने आसपास के लोगों को पीने के लिए सलाह दूंगा। आसपास के लोगों को पीने के लिए सलाह दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ वही मतलब कि नहीं दूंगा। और अपने समाज को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। अपने समाज को सुधारने के लिए तत्पर रहूंगा, क्योंकि समाज का मुख्य जड़ ये दारू ही है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो अपने कैंसर की तरह खा देता है। मेरा खुद का चाचा का बेटा हो गया बस शपथ। मेरा खुद का चाचा का बेटा मतलब कि देखो बेचारा 32 साल की उम्र में इतना हट्टा कट्टा था। और 32 साल की उम्र में ना मतलब एक दिन में 2 बोतल पी देता था, 2-3 बोतल। तो उसका बेचारा का फेफड़ा महेंद्र कुमार राठिया बोलते बोला तो फेफड़ा पूरा मतलब कि ना ओकर डैमेज हो गया इसके दो। और धीरे धीरे ओकर दूध लैके है तो बोला भी बड़ दुख लाटे काबर कि हमरे घर के तो ओकरे पर की सबसे मुख्य कारण है दारू है। तो धन्यवाद, जय छत्तीसगढ़।